हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव दर्शन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज हमारी क्लास 5th है और जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हिंदी में हमारा टॉपिक है अपठित अनुच्छेद। चलो देखते हैं पहला अनुच्छेद है 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तथा उत्तरी ध्रुव वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के ऊपरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रातें होती हैं। पृथ्वी के इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं 25 जून को, 21 जून को, 21 दिसंबर को, 21 जुलाई को। तो किस दिन पड़ती हैं? देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था 21 जून को। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? दूसरा। 21 जून को जो है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। 6 महीने तक लगातार दिन रहता है कहाँ? उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखाओं पर, कर्क रेखाओं पर। हमने अनुच्छेद के अंदर पढ़ा था कहाँ? उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक दिन रहता है। कौन से ध्रुव पर? उत्तरी ध्रुव पर। ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर अयनांत की अवस्था में 21 जून को क्या होता है? सबसे लंबा दिन, इसका होगा सबसे लंबा दिन व सबसे लंबी रात होती है। सबसे छोटा दिन व सबसे लंबी रात होती है। सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है। सबसे छोटा दिन व सबसे छोटी रात होती है। तो देखो अभी हम अनुच्छेद देखते हैं क्या कह रहा था। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन, सबसे लंबी रातें, यानी कि सबसे लंबा तो दिन होगा और सबसे लंबी ही रातें होंगी। सबसे लंबा दिन व सबसे लंबी रातें होती हैं। ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश 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 के बहुत बड़े भूभाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। कर्क रेखाओं के मध्य के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, या मकर रेखाओं के मध्य, या उत्तरी गोलार्ध के मध्य। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। देखो अनुच्छेद, इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। एक मिनट, क्वेश्चन था हमारा सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उत्तरी गोलार्ध। चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण का पर्यायवाची है। किरण का पर्यायवाची है रश्मि, छाया, रेखा, छवि। तो किरण का पर्यायवाची होगा रश्मि। ठीक, नेक्स्ट अनुच्छेद देख। अनुच्छेद नंबर 2, पृथ्वी के भाग हमेशा सदा गतिशील रहते हैं। पूरे पर्वत और महाद्वीप भी चलते रहते हैं। हमें इसका अनुभव इसलिए नहीं होता कि हम भी इस गति के साथ साथ चल रहे होते हैं। पृथ्वी की पापड़ी के भाग एक दूसरे को धक्का देते हैं। अगर यह भाग आसानी से नहीं बढ़े तो पृथ्वी वहां मुड़ जाती है और पृथ्वी के ऊपर खंड तत्काल 4 या 5 फीट तक खिसक जाते हैं। इससे पैदा हुई विशाल कंपनों को भूकंपीय तरंगें कहा जाता है, जिन्हें हम भूकंप के रूप में अनुभव करते हैं।
हल्के भूकंप में बर्तन खड़खड़ा सकते हैं या छत पर लगी रोशनियां झूम सकती हैं। बड़े भूकंप से भवन गिर सकते हैं। बहुत बड़े भूकंपों से भूस्खलन होता है और सुनामी नाम की विशाल समुद्र लहरें आती हैं जो बहुत हानिकारक होती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम महाद्वीपों की गति का अनुभव क्यों नहीं करते? केवल पृथ्वी के कुछ भाग में गति करते हैं, वह बहुत कम चाल से चलते हैं। बहुत कम चाल से चलते हैं। हम भी उन्हीं के साथ चल रहे होते हैं। वे तब चलते हैं जब हम सोए होते हैं। तो अगर पृथ्वी चल रही है तो हम भी उसी के साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए हमें महाद्वीपों की गति का अनुभव नहीं होता। हम भी उन्हीं के साथ साथ चल रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब धरती के तल पर भूकंपित तरंगों का अनुभव होता है तो इसे कहते हैं भूकंप, भूभ्रंश, महाद्वीपीय गति, भूस्खलन। क्या कहते हैं? जब भूकंपित तरंगों का अनुभव होता है तो क्या बोलेंगे उसको? भूकंप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटे भूकंप में इनमें से क्या होने की संभावना सबसे कम होती है? मतलब कम कंपनों वाले भूकंप में क्या होने की संभावना होती है? कैबिनेट में रखे बर्तन खड़खड़ाते हैं, धरती थोड़ी झूलती है, बड़े भवन गिर जाते हैं, छत पर लगी रोशनियाँ झूलती हैं। देखो, जो हल्की कम तरंगे होंगी, कम कंपन वाली तरंगे होंगी तो उसमें क्या होंगे? बर्तन, कैबिनेट में रखे बर्तन खड़खड़ाएंगे, धरती जो है वो थोड़ी सी झूलेगी। बड़े भवन गिर सकते हैं? नहीं, ये जो है सुनामी या बड़े भूकंप से आने की संभावना होती है, तब होता है ये। और छत पर लगी रोशनियाँ झूल सकती हैं। तो इसने पूछा सबसे कम छोटे भूकंप में इनमें से क्या होने की सबसे कम संभावना होती है? बड़े भवनों को गिरने की। तीसरा ऑप्शन हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी आने का कारण है छोटे भूकंप, बड़े भूकंप, ज्वालीय लहरें या विशाल लहरें? बड़े भूकंप। जब बड़े भूकंप आएंगे सुनामी आएंगी, भवन गिरने की संभावना ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त अनुच्छेद में प्रयुक्त तत्काल का अर्थ है केवल एक समय, देर से, कुछ दूरी पर या तुरंत। तत्काल का अर्थ है तुरंत, किसी कार्य को तत्काल करो या तुरंत करो। ठीक है, चलो दोस्तों, बताना वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। बाय।